ये हमारा स्ट्रक्चर्स का पहले डेमो प्रोग्राम होगा। इस डेमो कोड में हम आपको स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट या मॉडल कैसे डिक्लेयर करना, स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर कैसे डेटा रीड करना और स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर कैसे आप डेटा प्रिंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो समझ लीजिए हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया, स्टूडेंट इन्फो। इसमें मेंबर्स हो सकते हैं रोल नंबर, इंटीजर टाइप, ठीक है। स्टूडेंट का नाम हो सकता है कैरेक्टर नेम, हम सोच सकते हैं कि उसका लेंथ हो सकता है 50 कैरेक्टर्स। हम एज को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखेंगे ताकि आपको अलग अलग डेटा टाइप का थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए। और लास्ट में हो सकता है मेल या फीमेल स्टोर करने का डेटा टाइप, जेंडर। तो मैं पहले टाइप करूंगा, टाइप करते थोड़े बहुत तो डिस्कशन करूंगा, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मेरी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रक्चर को मैं मेन के अंदर ही डिक्लेयर करा दूंगा, ठीक है। अगले प्रोग्राम्स में मैं स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन मेन से बाहर कराऊंगा, क्योंकि मेन के अंदर करने से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, वो अगले एक दो प्रोग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये स्टूडेंट इन्फो इस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट। तो अब क्या हो गया, स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर टाइप ऑफ वेरिएबल हो गया जिसके अंदर रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, यूजर से printf एंटर स्टूडेंट डेटा, ठीक है। तो एंटर स्टूडेंट डेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे scanf, पहला आइटम है हमारा स्टूडेंट रोल नंबर, तो परसेंटेज डी होगा। दूसरा आइटम है नेम, परसेंटेज एस होगा। तीसरा आइटम है फ्लोट एज, परसेंटेज एफ होगा। अब मैं परसेंटेज सी दे रहा हूं क्योंकि जेंडर परसेंटेज सी है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, स्टूडेंट डॉट, ठीक है, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, ठीक है। यह हो सकता है हमारा पहला वेरिएबल। अब स्टूडेंट डॉट को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे ताकि हमारा टाइपिंग में थोड़ा कुछ स्टेप्स बच जाए। स्टूडेंट डॉट कॉमा और लास्ट होगा स्टूडेंट। अब रोल नंबर क्योंकि इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, इसे एड्रेस आना जरूरी है। आप ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि रोल नंबर इंडिविजुअली वेरिएबल है। स्टूडेंट डॉट रोल नंबर पूरा वेरिएबल का नाम है, केवल रोल नंबर कोई वेरिएबल नहीं है। अब अगला वेरिएबल है स्टूडेंट डॉट नेम और तीसरा वेरिएबल होगा एड्रेस ऑफ स्टूडेंट डॉट एज। जो नॉन कैरेक्टर या नॉन एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप का डेटा है उसे हमें एम्परसैंड देना पड़ेगा, तभी उस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। क्योंकि ये नेम ऑलरेडी, स्टूडेंट डॉट नेम ऑलरेडी एक एड्रेस रेफर कर रहा है, इसलिए हमें एड्रेस देना यहाँ जरूरी नहीं है। और लास्ट में होगा एम्परसैंड स्टूडेंट डॉट जेंडर, ठीक है। तो हमने ये वेरिएबल्स यूजर से रीड करके एंटर करा देंगे। अगला स्टेप पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डेटा को प्रिंट करेंगे। तो हम कहेंगे स्टूडेंट डिटेल्स आर, ठीक है। तो अब हम थोड़ा बहुत वापस टाइपिंग में थोड़ा हमारा टाइम और थोड़ा लेजी होना फायदा है, तो हम क्या करेंगे, इसे केवल इसे कॉपी करेंगे, क्योंकि स्कैनएफ अगर हमने वापस वहीं रख दिया तो प्रॉब्लम होगा। तो मैं टाइप करूंगा प्रिंटएफ और ए पेस्ट करा दूंगा। तो अभी क्या करूंगा, थोड़ा स्पेस रखूंगा इनके बीच में ताकि डेटा क्लियरली दिख जाए। तो एड्रेस तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें एड्रेस नहीं प्रिंट करना है, हमें वैल्यूज प्रिंट करना है। इसी कारण हमने एम्परसैंड अभी हटा दिया। तो आप देख सकते हो रोल नंबर, नेम, एज और स्टूडेंट जेंडर प्रिंट होना चाहिए। और लास्ट को हम क्या करेंगे, प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले हम एक रिटर्न 0 टाइप करके क्विट करेंगे। तो अब मैं इस प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, उसके बाद हम इसे कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट आपको दिखाएंगे। हमने एक फंक्शन मेन में एक स्ट्रक्चर मॉडल या जिसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया। ये स्टूडेंट इन्फो के लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता, ये केवल एक डिक्लेरेशन है कंपाइलर इंफॉर्मेशन के लिए। अब हमने एक स्टूडेंट वेरिएबल क्रिएट कर दिया जो उसका टाइप है स्टूडेंट इन्फो स्ट्रक्ट, यानी इस स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर आप सेव कर सकते हो। तो अगर हमें रीड करना है, रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर ये पूरा वेरिएबल का नाम नहीं होगा। आपको
स्ट्रक्चर का नाम डॉट वेरिएबल नेम एक कंप्लीट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर थ्रू ही ये रोल नंबर, नेम, एज और जेंडर हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो पहले मैंने कहा एंटर स्टूडेंट डेटा। तो जब हम स्टूडेंट डेटा एंटर करने के लिए कहा स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, क्योंकि ये इंटीजर है इसे एड्रेस होना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट डॉट नेम ऑलरेडी एक एड्रेस रेफर कर रहा है, इसी कारण इसे कोई एम्परसैंड नहीं है। और लास्ट को है एड्रेस ऑफ स्टूडेंट डॉट एज, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इसलिए परसेंटेज एफ है। और जेंडर क्योंकि सिंगल कैरेक्टर है इसी कारण इसे भी एड्रेस है, और डॉट ऑपरेटर। तो अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे, अगर डेटा रीड या प्रिंट करना है, डॉट ऑपरेटर आपको जरूरी है। स्ट्रक्चर को और मेंबर को लिंक करने वाला ऑपरेटर है डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का प्रायोरिटी बहुत ही हाई है, सबसे ज्यादा है। अब मुझे स्टूडेंट डिटेल्स प्रिंट करना है, तब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, उसका रोल नंबर प्रिंट होगा। स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट का नाम प्रिंट होगा। स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट का एज प्रिंट होना चाहिए। स्टूडेंट डॉट जेंडर, स्टूडेंट का जेंडर प्रिंट होना चाहिए। क्योंकि हमारे ऑनलाइन कनेक्टिविटी में आज कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, हम इसे ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर के बजाय हम इसे जीसीसी कंपाइलर में रन करने की कोशिश करेंगे, जो कोड ब्लॉक्स में इंस्टॉल्ड है, मीन जीडब्ल्यू कंपाइलर कहते हैं उसे। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। चलो, बहुत ही अच्छी बात है, अभी तक कोई वार्निंग से एरर मैसेज नहीं दिखाई दिया, ये मतलब कुछ यूनिक है, 0 वार्निंग्स 0 एरर्स। अब हम क्या कर सकते, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम बिल्ड और रन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे पूछ रहा है एंटर स्टूडेंट डेटा। सबसे पहला हमारा था स्टूडेंट, चेक करेंगे स्टूडेंट रोल नंबर होगा या स्टूडेंट रोल नंबर था, तो समझ लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर है 100। ठीक है, नेम हो सकता है राजू, और एज हो सकता है 18 साल। ठीक है, और अभी एंटर करूंगा, अभी देखिए प्रॉब्लम क्या होगा। जेंडर को हमें रीड करने दिया ही नहीं है, इसके लिए एक कारण है। क्या होगा, जब परसेंटेज सी है 18 के बाद जब मैंने एंटर की दबाया, वो एंटर की जेंडर में स्टोर हो गया। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम अवॉइड करना है, क्योंकि आप आउटपुट डिटेल्स में देख रहे हो केवल 100 रोल नंबर, नाम और एज प्रिंट हो रहा है, जेंडर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, तो उसे हमें करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एफ के बाद एक स्पेस देना पड़ेगा। तब क्या होगा, हम एज के बाद जब एंटर की प्रेस करेंगे वो स्पेस में कैप्चर होगा, या अगर हमने स्पेस भी दबाया स्पेस में कैप्चर होगा, और परसेंटेज सी खड़ा रहेगा ताकि हम जेंडर एंटर कर सके। अगर आप यहाँ स्पेस हटाए तब जेंडर के बाद जब आप एंटर की दबाओगे तो एंटर की जेंडर में स्टोर हो जाएगा और आप परसेंटेज सी के अंदर डेटा एंटर नहीं कर पाओगे। तो चलिए अभी हम वापस इसे करेक्शन करके रन करेंगे। तो अब देखिए हमें क्या करना है, एंटर स्टूडेंट डेटा, हमारा सॉरी नाम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है 1000, नाम हो सकता है हमारा फ्रेंड अर्जुन का। अगला स्टेप पे हो सकता है इनका एज समझ लीजिए 12 है, और लास्ट स्टेप का हो सकता है उनका एज के बाद जेंडर होगा एम यानी मेल। तो अगर हमने ये डेटा एंटर कर दिया 1000 अर्जुन 12 और मेल, हमें आउटपुट में यही डेटा दिखना चाहिए। तो चलिए अब देखेंगे आउटपुट में वो डेटा दिख रहा है या नहीं है। अब आप देख सकते हो, अब आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, कि आउटपुट में इनपुट डेटा था ए वाला फील्ड्स, ठीक है, ये इनपुट था 1000 अर्जुन 12 और मेल। आउटपुट डेटा में भी रोल नंबर है 1000, नाम है अर्जुन, एज है 12.00 और जेंडर है मेल। तो इस तरह से हमने आपको समझाया कि आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप कैसे डेटा रीड कर सकते हो और डेटा स्ट्रक्चर वेरिएबल द्वारा कैसे प्रिंट कर सकते हो।